हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को। अब ये क्या है? क्या कोई नया मिसाइल हमने डेवलप किया है? नहीं, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हमने चला है। उम्मीद ये है कि इस टेस्ट के बाद आज से 4 या 5 साल में भारत के पास मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इंडियाज डिफेंस। दुनिया में आज के समय जो मेजर देश हैं, यूएस, चाइना, रशिया, उसके अलावा फ्रांस भी, ये सब देश कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये अपने देश में हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर दें। तो उसी रेस में इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डीआरडीओ फॉर सक्सेसफुल फ्लाइट of hypersonic test demonstrator vehicle today. The scramjet engine developed by our scientists helped the flight achieve 6 times the speed of sound. जो ध्वनि की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे 6 गुना ज़्यादा तेज ये हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल ने ट्रैवल किया है। मगर ये अभी एक मिसाइल बना नहीं है, मिसाइल को बनाने में भी काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, मगर ये टेस्ट कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रक्षा मंत्री की ट्वीट है, डीआरडीओ की ट्वीट है, ये कह रहे हैं दिस इज ए जायंट लीप, एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है इन इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always। but before we begin, go to Google Play Store और डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 से लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अच्छा, तो जो ये टॉपिक है, हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हूँ ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मिसाइल्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी है क्रूज मिसाइल। इसके बारे में आपने दर्जनों बार सुना होगा। क्रूज मिसाइल, इनकी रेंज कम होती है, इनकी रेंज आपको 7,000 किलोमीटर्स या फिर 10,000 किलोमीटर्स बहुत कम मिलेंगी। ज़्यादातर जो इनकी रेंज होती है रफली 1,000 किलोमीटर से कम की होती है, मगर ये अपनी छोटी रेंज में बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रिसिशन के साथ अटैक करते हैं और काफ़ी बार रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को काफ़ी मुश्किल फेस होती है इन मिसाइल्स को रोकने में। तो क्रूज मिसाइल्स की भी आप अगर देखो तो 3 मेन कैटेगरीज हैं स्पीड के हिसाब से। एक है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, फिर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तीसरा सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर हम बात करें सबसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है, मतलब कि रफली आप कह सकते हैं अराउंड 0.8 माक की जो स्पीड है, इससे ये ट्रैवल करता है। और आज के समय बहुत से बड़े देश हैं जो सबसोनिक मिसाइल को यूज़ करते हैं फ्रॉम देयर एयरक्राफ्ट, शिप्स या फिर लैंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम। यूएस का एक बहुत ही फेमस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। उसके अलावा और मिसाइल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल निर्भय मिसाइल है इंडिया का। अब इसके आगे अगर हम देखें तो आते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनकी स्पीड होती है रफली 2 to 3 माक और स्पीड ऑफ साउंड के या तो बराबर या उससे भी तेज होते हैं। दे आर वेरी फास्ट। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, जो इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है और ये अकेला क्रूज मिसाइल है दुनिया में जो टैक्टिकल ट्रायड का टेस्ट कंप्लीट कर चुका है। मतलब कि ब्रह्मोस को आप लैंड से, सी से या फिर एयर से फायर कर सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव। अब देखो, ब्रह्मोस अपने आप में बहुत ही ज़रा एडवांस्ड है। इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मगर अब दुनिया चाहती है कि सुपरसोनिक से भी ज़्यादा आगे बढ़ा जाए ताकि जो भी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल S-400, उसके अलावा आयरन डोम, दुनिया भर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाएं और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मिसाइल्स होंगी उनको वो रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अब हाइपरसोनिक मिसाइल में हम बात करते हैं ऐसे मिसाइल्स की जिनकी स्पीड 5 to 6 मार्क से ज़्यादा हो या फिर एटलीस्ट इतनी तो हो ही। और इंडिया इंडिविजुअली भी अपने देश में
कोशिश कर रहा है कि एक 100% मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल हम खुद बनाएं, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है HSTDV का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है HSTDV, ये है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये एक डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है, ये अपने आप में मिसाइल नहीं है। ये हमने एक, आप कह सकते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है जिससे हम टेस्ट कर पाएँ वो टेक्नोलॉजी जो हम इन द फ्यूचर यूज़ करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स में। तो प्राइमरली हम यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन को यूज़ करते हैं इन द HSTDV। यहाँ पे मैंने बोला स्क्रैमजेट इंजन, ये क्या है? देखो, अभी के लिए इंडिया ने जो ज़्यादातर मिसाइल्स अपने बनाए हैं, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे कोई और मिसाइल हो, वहाँ पे प्राइमरली हम यूज़ करते हैं रैमजेट टेक्नोलॉजी को। मगर रैमजेट इंजन की लिमिटेशन है, ये मार्क 3 के आगे इतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। उसके आगे अगर हमको जाना है तो हमें मेड इन इंडिया स्क्रैमजेट इंजन बनाना होगा, और स्क्रैमजेट इंजन का ही रिसेंटली प्रॉपरली हमने टेस्ट कर लिया है जब हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया HSTDV को। और इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सब इस इंजन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जो स्क्रैमजेट इंजन है डेवलप्ड बाय आवर साइंटिस्ट, 100% मेड इन इंडिया, इसने हेल्प किया है कि हम मार्क 6 की जो स्पीड है ये अचीव कर पाएँ। सो इंडिया ने जो ये टेस्ट किया है ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, बहुत यूनिक है। ओडिशा के कोस्ट से जैसे ही इंडिया ने इस व्हीकल को लॉन्च किया तो इंडिया एक बहुत ही एलीट क्लब में शामिल हो गया उन कंट्रीज़ के जो आज के समय मिसाइल्स डेवलप कर रही हैं ऑफ हाइपरसोनिक कैलिबर। नाउ रशिया ने ऑलरेडी एक मिसाइल उनके हिसाब से डेवलप कर लिया है, उसका नाम रशिया ने दिया है अवनगार्ड मिसाइल। रशिया कहता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इन्होंने ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर दिया है। मगर यूएस इस बात को लेकर स्केप्टिकल है कि क्या रशिया ने जेन्युइनली ये हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लिया है और इसकी एक्यूरेसी, इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम रशिया का एग्जांपल छोड़ दें जो इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, बाकी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, वो इंडिया की ही तरह डेवलपमेंटल स्टेज में हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि इस टाइप के टेस्ट करके ये लोग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर पाएं। और सिंस देखो यहाँ पर चाइना इस टाइप का मिसाइल डेवलप कर रहा है तो इंडिया के लिए अनिवार्य है कि हम भी बहुत ही जल्द ऐसे मिसाइल खुद डेवलप करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मार्क 6 स्पीड का मतलब है कि ये मिसाइल 1 घंटे में 7400 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है। और ज़्यादातर ऐसे मिसाइल्स की इतनी रेंज होती भी नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी 740 के आसपास की भी रेंज है तो ये डिस्टेंस ये 5 से लेकर 6 मिनट्स में ही कवर कर लेगा। सो दीज आर वेरी फास्ट मिसाइल्स। अगर चाइना डेवलप करेगा सो वी हैव टू डेवलप देम एज वेल। तो अभी के लिए चैलेंज हमारे सामने है क्या? देखिए, चैलेंज तो यहाँ पर यह है कि पहली बात तो स्क्रैमजेट इंजन को आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा, इस तरीके से उसे बिल्ड करना होगा कि इन द फ्यूचर आप जब एक मिसाइल बिल्ड करते हैं, अभी के लिए कोई मिसाइल तो हमने बिल्ड किया नहीं है, ये व्हीकल्स हैं, मगर इन द फ्यूचर मान लीजिए अगर एक प्रॉपर हम मिसाइल बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर आपको डालना है न्यूक्लियर वॉरहेड टू मेक इट अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। जब ये मिसाइल मार्क 6, मार्क 7 की स्पीड को टच करेगा तो इस पूरे ढांचे पर बहुत ज़्यादा हीट एक्सर्ट की जाएगी। तो हीट को कैसे मैनेज करना है, और उसके अलावा जो हवा का प्रेशर आता है, जो एरोडायनामिक चैलेंजेस होते हैं, इनको भी यहाँ पर सॉल्व करना एक काफ़ी बड़ा इशू है इन फ्रंट ऑफ DRDO। मगर DRDO कोशिश कर रहा है और हम सब उम्मीद करते हैं कि इन द फ्यूचर एटलीस्ट 4 साल के अंदर ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल प्रॉपरली टेस्ट करके इंडियन मिलिट्री में इंडक्ट कर दें। सो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।